हेलो कैंसर, वेलकम टू आवर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं आपका 2024 कैसा रहेगा। तो चलिए आइए देखते हैं। पहला कार्ड है द वर्ल्ड आपके लिए। टू ऑफ कप्स, रीयूनियन हो सकता है। जिनका सेपरेशन है उनका रीयूनियन होना तो पक्का है 2024 में, या कोई न्यू पर्सन आपके जीवन में आने वाला है कैंसर। पेज ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, न्यू बिगनिंग। ये न्यू बिगनिंग आप में से काफ़ी लोग के लिए लव लाइफ में नज़र आ रही है। टेम्परेंस, हुँ, यिन एंड यांग, बैलेंस एनर्जी। तो कोई पर्सन जो सबसे स्पेसिफिक मैसेज यहाँ पे है, जो डायरेक्ट मिल रहा है, वो यही है कि कोई पर्सन आपके लाइफ में आने वाला है, कैंसर। एंड आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज, एक न्यू साइकिल बिगिन होने वाली है। पेज ऑफ पेंटिकल्स ये दिखा रहा है कि शायद इस चीज़ के लिए आप बहुत न्यू होगे। आप में से कुछ लोग न्यू जॉब भी कर सकते हैं। ऐसे अगर स्टूडेंट हैं, तो अभी आप अपने लाइफ में एक फ़ेज़, एक कदम आगे रख रहे होंगे अपने जीवन में, अपने स्टडीज़ में। तो ये चीज़ें आपके लिए दिखाई दे रही है। यहाँ पे ये दिख रही है एक नई शुरुआत। आप पीछे मुड़ के देखना नहीं चाहते, आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, लाइफ को जीना चाहते हो यहाँ पर। एंड यहाँ देख रहे हैं न्यू एक्सपीरियंस आपका वेट कर रहे हैं। थोड़े से ऐसे रहोगे, बहुत ज़्यादा चीज़ के लिए श्योर नहीं रहोगे, एक बैलेंस रहेगा। मतलब थोड़ा-सा ये रहेगा, ये भी, वो भी, तो क्या चूज़ करें, क्या सही होगा? थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी के साथ, जैसे कि आपके सामने कुछ बहुत सारे न्यू थिंग्स हो, जो आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो। जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे, लेसन नहीं लोगे, तो आप वो कह सकते हैं ना कि आप उस चीज़ के लिए मैच्योर नहीं होगे, क्योंकि आपके लिए वो नया है। आपको नहीं पता आगे क्या होने वाला है, कैसे आने वाला है यहाँ पर। एंड किसी के साथ बहुत ही रोमांटिक टाइम आप स्पेंड करने वाले हो यहाँ पर। अगर आपसे आपका पार्टनर दूर था, तो वो आपके पास वापस आ रहा है, बट कुछ लोग के लिए ये न्यू रिलेशनशिप है। ख़ासकर ये न्यू रिलेशनशिप है, और ऑलरेडी आप रिलेशनशिप में, तो अपने पार्टनर के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करोगे। अपने प्यार को, अपने रिश्ते को एक नया मुकाम दोगे, ठीक है? एक नए फ़ेज़ में इसको एंटर करोगे, ले जाओगे। आइए देखते हैं, हम इन कार्ड्स को और रीड करना चाहेंगे कि ये क्या बता रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। 3 ऑफ सोर्ड्स, मुझे लग रहा था। ओके, यहाँ पे है 9 ऑफ वैंड्स, हेरोफेंट एंड द जस्टिस। मुझे यहाँ पे आपके लिए दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों का यहाँ पे हार्ट ब्रेक भी हो सकता है, तो इससे बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। आपका हार्ट ब्रेक हो सकता है क्योंकि मेबी कुछ हिडन चीज़ें हैं जो आपके सामने भी आ सकती है अपने रिश्ते को लेकर, ठीक है? हो सकता है ये उनके लिए है जिनके मन में अपने पार्टनर को लेके कोई डाउट चल रहा है, आपको कोई शक है आपके पार्टनर को लेके, आपको लग रहा है कि ये पर्सन मुझे हर्ट कर सकता है, या पर्सन के साथ मेरा ठीक नहीं चल रहा, ऑन ऑफ चल रहा है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर आपको अपनी असलियत बताएँगे, या उनकी रियलिटी आपके सामने आने वाली है। इसलिए भी आपसे यहाँ पे ये कहा जा रहा है, आप चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप चीज़ें मैनिफेस्ट मत करो, जो कि अगर आप नेगेटिव मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो कि आप सोच रहे हो, कुछ नेगेटिव थॉट सोच रहे हो, और जो डर है आपका ना, वो सच हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स यही दिखा रहा है कि जो भी सोचो, जो भी माँगो, जो भी कर रहे हो, सोच समझ के आगे बढ़ना, ठीक है? और यहाँ पे जो आपके लिए आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये आपको नए एक्सपीरियंस के साथ अपनी कुछ बाउंड्रीज़ को तोड़ने पे मजबूर करेगा। एंड आप जो कंफर्ट ज़ोन में थे ना, उस कंफर्ट ज़ोन से बाहर आके कुछ एक्स्ट्रा लाइफ में करिकुलर एक्टिविटीज़ करने वाले हो। सकता है कि आपको मना किया जा रहा था, नहीं ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसा नहीं, बट आप हर चीज़ को यहाँ पे एन्जॉय और हर चीज़ को एक बार ट्राई करना चाहते हो अपने लाइफ में। एंड यही चीज़ जो आपको आपके कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकाल रही है, आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। हो सकता है आप में से आप लोग, कुछ लोग ट्रैवल करके अपनी जगह भी बदलो। जहाँ आप रह रहे थे पहले ना रह के आप कहीं और रहना शुरू कर दो यहाँ पे। ये भी चांसेस नज़र आ रहे हैं। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि आप लोग को किसी की मदद, लाइक कोई आपको मेंटोर कर सकता है, कोई आपको
बता सकता है कि आगे क्या करना है, कैसे बढ़ना है, तो किसी का आपको गाइडेंस मिल सकता है। एंड यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप सॉल्यूशन ढूँढोगे और अपने प्रॉब्लम्स के डोर्स को ओपन करोगे। येस, उसके लिए आप किसी की मदद ज़रूर ले सकते हो, पर अपने प्रॉब्लम्स को आप हल करने के लिए आगे बढ़ोगे, क्योंकि आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड यहाँ पे रहने वाले हो। 9 ऑफ वैंड्स एंड द हेरोफेंट दोनों ही यही बात बता रहे हैं। एक और बात, अगर आपके साथ लव रिलेशनशिप में या किसी ने भी कुछ धोखा किया है, 2023 में किया है या कोई किसी ने भी कभी भी किया है, तो 24 में मुझे ऐसा लगता है कि आपको जस्टिस मिलेगा। एंड यहाँ पे आपकी लाइफ में जो बैलेंस खो गया था, आपके अंदर जो वो कॉन्फिडेंस खो गया था, वो जो लॉ आपकी जो लॉ है, वो जो लो हो पड़ गई थी, लो हो गई थी। तो वो अब फिर से यहाँ पे जागेगी एंड आप इमोशनली काफ़ी स्टेबल होने वाले हो। एंड ये चीज़ें परिवर्तन आता हुआ आपके 2024 में दिखाई दे रहा है। एंड आपकी लाइफ में भी एक फिनिशिंग, जैसे कि हम मेरा जो भी लेसन था 2023 में मैंने ले लिया। हम लेके 2024 में प्रवेश कर रहे हैं, तो सबसे पहला ही कार्ड द वर्ल्ड का था आपके लिए कि एक फिनिशिंग आ गई। जो सीखना था हमने ले लिया 2023 से। अब एक न्यू चैप्टर बिगिन होगा हमारा 2024 में, और उसमें हमें मैनिफेस्ट, देखो हो सकता है 2023 में आपने जो जो भी चीज़ें सोची हो वो मैनिफेस्ट हुई हो। अब यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है सोच समझ के आगे बढ़ना और सोच समझ के मैनिफेस्ट करना चीज़ों को। हाँ, एक बात और, अपने रिश्ते को थोड़ा ध्यान से आगे लेके जाना, कहीं प्रॉब्लम ना आ जाए, कहीं आपका रिश्ता टूट ना जाए। तो अपने रिश्ते को संभालने की कोशिश करना, बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज ना हो, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्ग्यूमेंट्स ना हो। अगर हो भी रहे तो आप एक-दूसरे को अंडरस्टैंड करो और समझने की कोशिश करो, अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश करिएगा, ठीक है? आइए देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। पहला कार्ड जो आपके लिए यहाँ पे आता है ऑटोनॉमी, तो यहाँ पे ये एक तरीके के चैरियट का कार्ड है। आपकी लाइफ में बहुत तेज़ी से अब आगे बढ़ने वाले हो, बैलेंस आ रहा है जैसे कि हमने पहले भी बात की है। और आप अपने लाइफ में जो बुराइयाँ हैं ना उसको भी देखोगे, अपने शैडो को भी देखोगे। आप जो आपके अंदर जो ट्रेट्स हैं ना जो आपको रोकने से मतलब आगे बढ़ने से रोकती है, उनको भी देखोगे यहाँ पे और उनको भी समझोगे और कंट्रोल करने की कोशिश करोगे यहाँ पर। 7 चक्रा, आर्कएंजल यूरियल, यहाँ पे आप इंट्यूटिव हो सकते हो, आपको मैसेज चैनल होंगे यहाँ पर, ठीक है? तो स्पिरिचुअल आप हो सकते हो, आपको अपनी इंट्यूशंस की सुनना होगा। जब आप कोई भी डिसीजन लीजिए, जल्दबाजी मत करिएगा। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, कुछ चीज़ें आपके लिए ऐसी होंगी कि आपको भी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, सब चीज़ें आपके हिसाब से नहीं होंगी। तो आपको 2024 फ्लेक्सिबल बनाएगा, सक्सेस है, कोई काम करोगे उसमें सक्सेस है, ठीक है? तो जल्दबाज़ी ना करके, अग्रेसिव ना होके चीज़ों को ख़राब नहीं करना है। जैसे कि आपका 3 ऑफ सोर्ड्स आया है, ठीक है? और कहते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो आगे बढ़ो। डरना नहीं है किसी भी चीज़ों से। होप, देखो, अगर बोला जाए कि अगर 2023 किन्हीं एस्पेक्ट्स में आपका ख़राब गया है ना, तो 2024 में वो सारी चीज़ें सही होने वाली हैं। वो सब चीज़ें हील होने वाली हैं, वो सब चीज़ सही होने वाली हैं आपके जीवन में। एक होप लेके आप यहाँ से वहाँ जा रहे हो, ठीक है? तो यहाँ पे वो होप आपकी काम करने वाली है। ओह माय गॉड! योर लॉयल्टी एंड फेथफुलनेस इज़ मिसप्लेस्ड बाय सर्विंग टू मैनी मास्टर। मेबी आपका जो रिलेशनशिप है, जो कि अभी मुझे कार्ड्स में दिखा है, आपका रिलेशनशिप इस वजह से भी टूटने के चांसेस है कि आप दूसरे लोगों से भी बात कर रहे हो, दूसरे लोगों को भी टाइम दे रहे हो, अपने पार्टनर को नहीं दे रहे हो। तो उस वजह से भी आपके पार्टनर को आप टाइम नहीं दे रहे हो, या उनको लग रहा है कि आप किसी और मेल पर्सन या किसी फीमेल पर्सन से बात कर रहे हो। तो उनको ये एक डाउट रह सकता है कि मेरा पार्टनर मुझे चीट कर रहा है क्या? तो इस तरह की भी प्रॉब्लम्स आ सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि आपको अगर एक काम करने को ठाने हो ना, तो उसी काम को करो। एक से ज़्यादा काम करोगे तो आपका काम खराब होगा, ना ये चलेगा, ना वो चलेगा। डाउनलोड एंड अंडरस्टैंडिंग, ट्रुथ इज़ बीइंग रिलीव्ड, जो सच है वो बाहर आएगा। डीप इनसाइट आर कमिंग फ्रॉम हेवन, जैसे कि हमने देखा भी आपके लिए क्या आया है, 7 चक्रा। तो यहाँ पे आप काफ़ी इंट्यूटिव होगे, ठीक है? एंड यहाँ पे जो सच मैंने कहा ना कि कुछ सच आपके सामने रिवील हो सकता है आपके पार्टनर का। अगर आपको कुछ डाउट है एंड वो शायद क्लियर हो जाए, ठीक है? तो ये भी दिखाई दे रहा है। ऑब्ज़र्वर, आप बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व करने वाले चीज़ों को यहाँ पर। आपसे कहा जाए 2024 में आप ऑब्ज़र्वर की तरह रहोगे। आप चीज़ों को ऑब्ज़र्व करोगे, बहुत एक्शन नहीं लोगे लेकिन चीज़ों को समझोगे।
जज नहीं करोगे, बस चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करो, रीड करोगे, चाहे कोई इंसान हो, चाहे कोई सामान हो, चाहे कोई नेचुरल चीज़ हो, मुझे नहीं पता, बट आप चीज़ों को ऑब्ज़र्व करोगे, समझोगे कि किस तरह की चीज़ें ये कैसे वर्क करती है, कि कोई इंसान भी हो सकता है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप बहुत जल्दी जज नहीं करोगे किसी को या बहुत जल्दी एक्शन नहीं लोगे किसी भी चीज़ में, चाहे वो अच्छी सिचुएशन हो, चाहे वो बुरी सिचुएशन हो। आइए देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या है, प्लेज़र। माय लाइफ इज़ डिलीशियस जॉयस। मुझे यहाँ पे आप में से कुछ लोग डेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? ऐसे पार्टनर के साथ जिनके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, या आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। आप उनके साथ बाहर घूम सकते हैं या किसी को आप चाय पे इनवाइट भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो किसी के साथ आप बहुत ही अच्छा समय बिता रहे हैं या आप वो काम कर रहे हैं जो काम आपको करना अच्छा लगता है। आइए देखते हैं यहाँ पे अफ़र्मेशन फॉर ग्रोथ। मुझे यहाँ पे आपके लिए नेक्स्ट ईयर बहुत सारी ग्रोथ दिखाई दे रही है एंड ऐसा भी कुछ होने वाला है कि लोग आपसे इंस्पायर होंगे। लोग सोचेंगे इस पर्सन ने ये ऐसा कैसे किया, ठीक है? मेबी बहुत लोग आपके मुँह पे आके ये बात ना बोले, क्योंकि आजकल लोग नहीं बोलते हैं। तारीफ़ तो कोई किसी की नहीं करता, आपको क्रिटिसाइज़ ज़रूर करके चले जाएँगे, लेकिन तारीफ़ कोई नहीं करता। तो यहाँ पे आपको वो तारीफ़ यहाँ मिल सकती है। कुछ लोग को मिलेगी, कुछ लोग को नहीं भी मिलेगी। तो यहाँ पे ऐसा कुछ ज़रूर है जो मन ही मन लोग ज़रूर आपसे किसी न किसी काम की वज़ह से आपसे इंस्पायर ज़रूर हो रहे हैं या तारीफ़ कर रहे हैं कि यार इसने ये कर दिया। हो सकता है आपसे ना करके दूसरे लोगों से करे और दूसरों से आपको ये पता चले। टर्निंग इन, आपसे यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि सबकी मत सुनो। जो आपको कह रहे हैं ना ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये करना सही होगा। अपने मन की सुनो और उस समय पे आपसे आपके लिए 7 चक्रा भी आया है। आपकी जो सोल है, आपकी जो इंट्यूशन है वो आपको सबसे अच्छा गाइड करने वाली है। जो लोग आपके आस-पास जो बोल रहे हैं ना, उनकी बात सुनने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो अपने-अपने एक्सपीरियंस आपको बता रहे हैं। लेकिन आप अपना एक्सपीरियंस खुद क्रिएट करोगे, आप अपनी डेस्टिनी खुद लिखोगे। तो यहाँ पे मैं सोच रही देख पा रही हूँ कि आपको खुद से अपनी बातें सुननी चाहिए, अपने मन की बातें, अपनी सोल की बातें। पाथवे, नए रास्ते आपके लिए खुल रहे हैं, नए डोर्स आपके लिए ओपन हो रहे हैं। हो सकता है कुछ चीज़ें आपको इम्पॉसिबल लग रही हो, लेकिन वो गेट्स भी आपके लिए ओपन हो रहे हैं, नए रास्ता आपके लिए बन रहा है। अभी तक आप लाइफ़ में जो कर रहे थे ना, हाँ, अब वो डायरेक्शन चेंज होगी, आपका पाथ यहाँ पे चेंज होने वाला है। अब आप कुछ और लाइफ़ में करने वाले हो यहाँ पर। एक्विजिशन, यहाँ पे कोई तो आप किसी न्यू पर्सन से भी मिल सकते हो, आपकी शादी हो सकती है यहाँ पे। कुछ तो बहुत ही अच्छा होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और रिलेशनशिप में थे आपका प्यार और बढ़ेगा, आपका जो रिलेशनशिप है वो ट्रांसफ़ॉर्म होगा यहाँ पर। वर्दीनेस, जब देखो आप अपनी वर्थ भूलोगे ना अपने रिश्ते में एंड किसी के पीछे भागते रहोगे, तो ये बार-बार होगा कि आपके रिश्ते में प्रॉब्लम आएगी। आपको अपनी वर्थ समझिए और खुद को भी ऊपर रखना है अपने रिश्ते में, ठीक है? सिर्फ़ गिविंग नहीं, रिसीविंग एंड गिविंग का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है किसी भी रिश्ते में। द पार्ट ऑफ यू दैट एक्सेप्ट चैलेंज टू गेन विज़डम। सच बोलूँगी तो आपका 2024 में बहुत अप एंड डाउन्स आएँगे, बहुत चैलेंजेस आएँगे यहाँ पर एंड आपको बहुत मेहनत करनी होगी। ये सच बात है कि बिना मेहनत नहीं मिलेगा कुछ आपको। बहुत सारी विज़डम, बहुत सारी नॉलेज, और ये विज़डम किस तरीके से आपके पास आ रही है। ये विज़डम इस तरीके से आपके पास आ रही है, जो आपके पास नॉलेज है सिर्फ़ उसी को लेके नहीं, आप जो दूसरों से शेयर कर रहे हो, जिस तरह से दूसरों को ऑब्ज़र्व कर रहे हो, जो न्यू एक्सपीरियंस आप 2024 में लेने वाले हो, इन सभी चीज़ों से आपकी लाइफ़ में विज़डम आती हुई दिखाई दे रही है। तो ये थी आपकी रीडिंग कैंसर। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।